नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं सालिहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान मिशन 2030 मास्टर प्लान का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ये 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा राजस्थानियों के सपनों, रंगों, अपेक्षाओं, विचारों और सुझावों से उकेरा गया ऐसा गुलदस्ता है जो प्रदेश की प्रगति को 10 गुना बढ़ाएगा। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में हुए इस समारोह में 5000 हितधारक जुटे तो हर जिले से 500 हितधारक वीसी के जरिए जुड़े। विजन डॉक्यूमेंट पर मुख्यमंत्री ने कहा, अब ये डॉक्यूमेंट बना आपका, ये शानदार डॉक्यूमेंट बन गया है। ये अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आने वाले वक्त में भी और सुधार आते जाएंगे, जुड़ते रहेंगे, कभी कभी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आते जाएंगे। ये एक सोच थी हमारी, ये सोच थी एक डॉक्यूमेंट बने राजस्थान के लिए, आने वाली पीढ़ियों में काम भी आए, नौजवानों को काम आए, छात्रों को, नौजवानों को इंटरेस्ट क्रिएट हो राजस्थान के सपने को लेके। कैसा सपना होना ये राजस्थान के लिए। लाइब्रेरी में राजस्थान में बैठे वो लोग इस सोच का लिए कि आपके लोग सुझाव पर बनाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए हैं, ऐसा माहौल बनाया। पहले हम बहुत पीछे थे, 39% हमारी एजुकेशन थी यहाँ पर, आज 70% पहुंच गया एजुकेशन के लिए। समारोह में मुख्यमंत्री ने राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर में नई मेडिकल कॉलेज, मसूदा और रावतभाटा में नए नर्सिंग कॉलेज, जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में 100 बेड के कॉटेज वार्ड और ओटी ब्लॉक और जोधपुर के ही एमजी अस्पताल में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और मातृ एवं शिशु रोग केंद्र और जयपुर के डेंटल कॉलेज में 180 बेड क्षमता के गर्ल्स हॉस्टल का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राज्य सरकार अपने स्तर पर करवा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बेड के आईसीयू और 10 बेड के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 नई एम्बुलेंसेज भी दी। इन कार्यों पर करीब 1155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और जल संसाधन विभाग के कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण तो किया ही, साथ ही 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। एक तो मैंने कहा कि जो गिग वर्कर्स है, इन्होंने 200 करोड़ में रखे थे असेंबली के अंदर, बजट के अंदर। तो मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ, इन सबका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इनको कम से कम जो हेलमेट, शूज, यूनिफॉर्म इत्यादि काम आती है, इन सब के लिए प्रति गिग वर्कर्स को 5000 रुपए प्रति एक बार, वन टाइम उनके खाते में डाले जाएंगे, जिससे कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। दूसरा मैंने सोचा है, महिलाओं को मैंने 50% कर रखा है किराया रोडवेज के अंदर, 50%। अब मैं सोचता हूं कि महिलाओं को और जो वर्किंग वुमेन्स है, छात्राएं हैं, कई लोग मंथली पार बनाते हैं। जो महिलाएं मंथली पार बना रही है, बनाएगी, उन सबको जो है 90% सरकार अनुदान देगी और इसको 90% देगी। इसलिए राजस्थान मंत्रालय सेवा निदेशक है, मैं घोषणा कर रहा हूँ, राजस्थान मंत्रालय सेवा डायरेक्टर बनाया जाएगा। जो राजस्थान कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड द्वारा नई भर्ती के लिए जारी नई सूची के अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति एवं कैडर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी काम, पदस्थापन, वरिष्ठता निर्धारण, पदोन्नति और ट्रांसफर वो डायरेक्टर करेगा, जो फाइनेंस वाले करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को चिकित्सा ही नहीं, हर क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाकर 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कार्यरत करीब 10,500 संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाएगा। इनमें नरेगा में काम कर रहे करीब 5,000 और मदरसा बोर्ड के 5,500 कार्मिक शामिल हैं। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत इन्हें नियमित करने के लिए नए पद बनाने की भी मंजूरी दी गई है।
इससे मनरेगा में 9 साल या इससे ज्यादा का अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिक नियमित होकर ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में आ जाएंगे। मदरसा बोर्ड में भी 9 साल या इससे ज्यादा का अनुभव रखने वाले कार्मिकों के लिए संविदा की बजाय नए 5,500 पद बनाए जाएंगे। और अब मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ और महत्वपूर्ण स्वीकृतियां। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर बोरेश्वर मंदिर के पास माही नदी पर 2 लेन का उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग भी होंगे। इसके लिए 75 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रशासनिक अधिकारी के 25, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 50, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 75 और वरिष्ठ सहायक के 183 पद शामिल हैं। सरकार के इस निर्णय से विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और कामकाज भी बेहतर होगा। इधर सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग का भी पुनर्गठन किया गया है। इसके लिए संस्थापक अधिकारी के 2 और प्रशासनिक अधिकारी के 6 पदों सहित कुल 75 नए पद बनाए जाएंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में 45 नए पद बनाए जाएंगे। इनमें 27 शैक्षणिक और 18 गैर शैक्षणिक पद होंगे। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही, प्रशासनिक काम भी सुगमता से हो सकेंगे। जोधपुर में नव स्थापित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 1 कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक सहित 18 नए पद बनाए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से दिव्यांगजन बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। फलौदी जिले में चौरड़िया का उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसका नाम स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इसके लिए 8 नए पद भी बनाए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज सीएमआर में राजस्थान पुलिस को 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल्स सौंपे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। ये वाहन विभिन्न जिलों में पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इनमें आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, जीपीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स सहित कई आपात उपकरण उपलब्ध हैं। ये एफआरवी कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े रहेंगे। आज ही सीएमआर में राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर का पुनर्गठन करने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने ओपीएस बहाली और आरजीएचएस सहित कर्मचारी हित में किए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में नयापुरा बाग के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुए कार्यक्रम में 37 स्कूलों के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा के क्षेत्र को दिया है। यदि स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तो नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले गए हैं। अब ये शिक्षकों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। समारोह में विभिन्न स्कूलों के 60 प्रमुखों, शिक्षकों और कार्मिकों का सम्मान किया गया। नगरीय विकास मंत्री ने सूचना केंद्र में 200 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें भी वितरित की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर के मालाखेड़ा, नथनी का बाड़ा, कस्बा देहरा और थाना गाजी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय भवन, कलसाड़ा में सामुदायिक भवन और विजयनगर में थाने का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने शिलान्यास कर मालाखेड़ा में पंचायत भवन, नथनी का बाड़ा, देवनारायण मंदिर सड़क, डेहरा में उप तहसील और सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू करवाया। ये सभी काम गहलोत सरकार की अनुशंसा के ही परिणाम है। दोनों ने अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 87 दिव्यांगजन को स्कूटियां भी वितरित की। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कोटपुतली बहरोड जिले में बानसूर के बालावास और गुर्जा में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं ने लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया है। पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में काम होने से सुविधाएं बढ़ी हैं। तो आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।